ऐसे सवालों को अलग से देने का मेरा कारण एक ही है। ऐसे सवाल भ्रम पैदा करते हैं और परीक्षा हॉल के पहले अगर इस तरह के सवालों को आपने हल नहीं किया है तो उस भ्रम के लिए आप हो सकता है सवाल को हल ही नहीं कर पाए। जबकि इस मतलब है कि इसकी जो एक्टिविटीज है, जो अप्रोच है मैथ का, वो आपको पता है, लेकिन सवाल जो है वो आपको समझ में नहीं आता है। जैसे इस सवाल को देखें, कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। बोलता कोई पैसा है जिससे ए को 21 दिन की मजदूरी और बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। देखो यहाँ मजदूरी देने की बात हो रही है, लेकिन हकीकत में अगर ध्यान से देखोगे इसे तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ए जो है 21 दिन में मजदूरी लेके अपना काम कर देता है और बी उसी काम को 28 दिन की मजदूरी लेकर करता है। दोनों की मजदूरी भी अलग होगा। अब बोलता है कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो उस राशि को कितनी दिन की मजदूरी दी जा सकती है। देखो यहाँ ये जो पूरा वाक्य है ये केवल शब्दों का खेल है। नहीं तो ये क्या है, ए किसी काम को 21 दिन में करता है, बी 28 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सवाल ये था। लेकिन यहाँ पे मजदूरी वर्ड को जोड़ के इसने सवाल को पूरा घुमा दिया। बस इसी चीज को समझाने के लिए मैंने इस सवाल को लिखा। नहीं तो इस तरह के सवाल आप करना जानते हैं कैसे करेंगे। सीधी सी बात है, ए 21 दिन, चलिए इसको तोड़ भी देते हैं, 3 सत्ते 21, बी 24 दिन, 28 दिन, सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गया है, एक मिनट, बी जो है 28 दिन है, ये 28 है, ये 7 गुना 4 है, माफ कीजिएगा। तो यहां से अगर हम दोनों का लॉसा निकालते क्या होगा, ये तो 7 तो आ गया, इधर का 3, इधर का 4, ये 4 3 12। मतलब अगर बोला जाए तो यही काम है, ये जो एलसीएम निकाला यही काम है। ये सब तो आप जानते ही हैं, तो भी एक बार मैं दिखा रहा हूं इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अगर 7 गुने 12, 7 12 84 है, इधर 3 सत्ते 21 है, तो 21 से कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ऐसे देखें तो 7 7 कट गया, 12 को 3 से अगर भागा देते तो 4 होगा। तो ये एक दिन में 4 स्ट्रेंथ है इसकी। बी की एक दिन की स्ट्रेंथ कितना है, मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 3 की होगी। देखो 7 से 7 कट गया, 4 से 12 को काटेंगे 3 होगा, 3 हो गया। दोनों अगर 7 करेंगे तो दोनों के स्ट्रेंथ जुड़ जाएंगे, कितने होंगे, 7 होंगे। काम कितना है, 7 गुने 12, तो कितने दिन लगेंगे, तो 7 गुने 12 बटे जो है ये स्ट्रेंथ जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये 7 हो गया, ये 7 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, 7 से 7 कट गया बराबर 12 दिन हो जाएगा। तो उत्तर आपका 12 दिन हो जाएगा। तो आशा करता हूं इस सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल शब्दों का खेल था और इसे आप समझ सके इसके लिए मैंने इसको दिया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें, कहता है कि कुछ लोग मिलकर एक काम को, मतलब कितने लोग बताया नहीं है, बोला कुछ लोग मिलकर एक काम को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उस संख्या से, मतलब कुछ लोग के संख्या से 10 लोग कम कर दिए जाएं तो उस काम को समाप्त करने में 10 दिन अधिक लगेंगे। मतलब 100 दिन की जगह कितना लगेंगे, 10 दिन अधिक लगेंगे, तो मतलब 110 दिन लगेंगे। काम शुरू करते वक्त कितने लोग थे ये ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल जो है बेसिकली अगर पूरा बोले तो ये समय और काम का सवाल नहीं है, लेकिन ये लगता है समय और काम का। ये एक सिंपल समीकरण है, लेकिन फिर मेरा वही कहना है कि ये सब क्या है, अनकॉमन सवाल है। अगर इन सवालों से ठीक से परिचित नहीं होते हैं तो परीक्षा हॉल में ये धोखा दे सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हम जानते हैं, अगर कुछ लोग कुछ दिनों तक काम कर रहे हैं तो जितने लोग हैं या कितने दिन तक काम कर रहे हैं उसको गुना करने से, मतलब m और d का गुना करने से, मानव और दिन का गुना करने से वो वर्क हो जाता है। तो इसे तो हम जानते ही हैं, ये पहले भी आपसे चर्चा हो चुका है। तो चलिए इस पे हम जब करते हैं तो क्या करेंगे,
हमने पकड़ लिया कि x आदमी थे और ये x आदमी थे और 100 दिन तक काम किए, तो ये क्या हुआ, ये वर्क हो गया। कितना काम हुआ, x गुना 100। फिर बोलता है यही वर्क क्या करते हैं, जब 10 आदमी कम हो जाते मतलब x माइनस 10 होगा, 10 आदमी कम हो गए तो x माइनस 10 हुआ, और काम 10 दिन बढ़ जाएगा, 10 दिन अधिक लगेंगे तो 100 की जगह गुना 110 होगा। और ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि वही काम है, तो मतलब x गुना 100 बराबर हुआ x माइनस 10 गुना 110। अब अगर हम 100 को 1 से गुना करेंगे तो 101 हो जाएगा, और यहां पर 110 से गुना करेंगे तो 110 से x को गुना करेंगे 110x, 110 को 10 से गुना करेंगे तो 1100 होगा। अब अगर मैं 100 को इधर 101 को इधर ले आता हूं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10x होगा, और इधर 1100 हो तो 1100 रह गया। अगर शून्य को शून्य से काट देता हूं, x बराबर 110 होगा। तो कहने का मतलब है कि पहले जो 110 व्यक्ति थे, ठीक है ना, और जब 10 व्यक्ति कम हो गए तो 100 व्यक्ति हो गए। पहले 110 व्यक्ति थे, 100 दिन लगता था, अब क्या हुआ, 10 व्यक्ति घट गए तो 110 दिन लगे और व्यक्ति आपके 100 हो गए बाद में। पहले कितने लोग थे, 110 थे। तो आशा करता हूं ये एकदम ही समझ चुके होंगे, इसमें कहीं भी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला जा रहा है, तापस मिहिर की तुलना से दुगुना तेजी से काम करता है। तापस जो है मिहिर से दुगुना स्पीड में काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तापस बस अकेले काम को कितने समय में खत्म करेगा। बोलता है तापस और मिहिर का काम की तुलना किया है, तापस डबल स्पीड में काम करता है। तो देखिए ये इस तरह के सवाल रेशियो मेथड से जो है सॉल्व होते हैं। तो हम क्या करेंगे, तापस बटे मिहिर लिखेंगे। क्या है, तापस दुगुना काम करता है, 2/1 हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों की काम करने की स्ट्रेंथ को जोड़ दूं, तापस का 2 है, मिहिर का 1 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो तापस का ये बराबर कहां से आ गया, ये सब कॉपी पेस्ट है, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो 2 और 1 3 की स्ट्रेंथ हो गई किसकी, दोनों जब एक साथ काम करेंगे। काम कितना था, दोनों का स्ट्रेंथ है, अब 12 दिन तक दोनों ने काम किया है, तो दोनों का काम कितना था, 12 गुने 3। देखो भैया काम कितना था, वर्क कितना था, सीधी सी बात है, अगर वर्क कितना था इस तरह से सोचते हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम करते थे, 3 स्ट्रेंथ काम करते थे, और दोनों ने कितना दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया। तो मतलब जो है ये जो है वर्क जो है 3 गुने 12 था। अब 3 गुने 12 को तापस को अकेला काम करना होगा, तापस का स्ट्रेंथ क्या है, 2 है, तो फिर हम तापस कितने दिन में करेगा, तो 12 को 3 गुने 12 लिखा, ये टोटल क्या हुआ, ये क्या है, ये वर्क है, ये क्या है, ये वर्क है। और इसको किससे हम भागा दे रहे हैं, हम भागा दे रहे हैं तापस के स्ट्रेंथ से, और तापस का स्ट्रेंथ क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो काटेंगे तो 18 होगा, 12 3 36 को 2 से काटेंगे तो 18 होगा। तो आंसर होगा 18 दिन में जो है तापस इस काम को अकेले कर लेगा। तो ये भी एकदम सवाल सरल था, सरल तो नहीं बोलूंगा, मतलब विशेष था। इस तरह के सवाल का अप्रोच ये होना चाहिए, इसे बताने के लिए सवाल को मैंने आपको दिया। इस सवाल में बोला गया है, एक मजदूर को 5,750 कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया। एक मजदूर को 5,750 रुपए में कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5,000 रुपए दिया गया। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी। देखिए सही पूछें तो ये सवाल आपका जो है समय और काम का नहीं है, दैनिक मजदूरी लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने इसे इसमें रखा।
लगता है ये समय और काम का सवाल है, मगर नहीं है। इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सपोज किसी मजदूर का 100 रुपए करके उसकी मजदूरी थी और वो 7 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए रखा गया। तो एक सप्ताह के लिए रखा गया तो 7 दिन के लिए उसे कितना देना पड़ता? तो 700 रुपए। अब वो 5 दिन के लिए उसने काम किया, 2 दिन आया ही नहीं, तो 100 रुपए करके उस सप्ताह में उसे कितना पैसा देना होगा? तो 100 गुने 5 बराबर 500। तो देखो यही सवाल हमें पूछा भी गया है। अब बोला जाता है कि अगर, तो बोला क्या गया, देखो 7 दिन में वो मजदूरी उसको देनी थी 700 रुपए, लेकिन उस सप्ताह में केवल 5 दिन आया तो मजदूरी दिया गया 500 रुपया। तो पूछा जा रहा है कि बताओ भैया, इसकी जो मजदूरी थी, अधिकतम मजदूरी कितना है? तो देखो हमें तो ये बताया नहीं गया, ये तो मैंने बोल दिया 100 रुपया करके। तो इन दोनों का जब आप मौसा निकालेंगे, क्योंकि 100 रुपया है मतलब ये वही मजदूरी होगा जो इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, और वो क्या है? 100 रुपया है। तो मतलब दोनों का अगर आप मौसा निकाल देंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे, HCF निकालेंगे 700 और 500 का, तो आपको 100 रुपया मिलेगा, और यही 100 रुपया जो है उनकी मजदूरी होगी। तो यहां पर भी 5,750 है और 5,000 रुपया है। इन दोनों का जब मौसा मतलब महत्तम समावर्तक या HCF निकालेंगे, वही जो अमाउंट, जो संख्या होगा, वही उसकी उनकी मजदूरी होगी, क्योंकि मजदूरी गुना दिन वही तो होता है ना। उसे कितनी मजदूरी मिलेगी? हर दिन की मजदूरी गुने कितना दिन उसने काम किया, यही तो मजदूरी होता है। तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं? तो सिंपली एक बात को तो याद रखना है कि ये समय और काम का सवाल नहीं है, ये महत्तम समावर्तक का सवाल है, HCF का सवाल है। हमने जानबूझ के यहाँ पे डाला हुआ है कि आपके नजरों के सामने रहे। अब हम करते हैं, आपके सामने महत्तम समावर्तक को करते हैं। 5,000 से 5,750 को भागा देते हैं, एक बार जाएगा तो भागफल में 1 होगा, अवशेष कितना बचेगा? 750 रुपये। अब हम किसको करेंगे? 750 से इसको भागा देंगे, तो फिर क्या होगा? 750 से हम 5,000 को भागा देते हैं, तो ये कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 3750 होगा। अवशेष कितना बचेगा? बैलेंस होगा 250। ये 3750 कटेगा, तो यह हमने गलती किया हुआ है। ये जो है आपका जो है ये गलती हुआ है। ये आपका जाएगा 7 बार जाएगा, 4900 नहीं, 7 बार भी नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। सॉरी, ये गलती हुआ है, ये 6 बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, ये 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा तो ये होगा 4,500। ये 3750 नहीं होगा, 4,500 होगा। और 4,500 से जब हम 5,000 से 4,500 को घटाएंगे तो 500 होगा। अब 500 को फिर हमें 750 में भागा देंगे, तो भागा देंगे तो ये एक बार जाएगा, तो 500 होगा, और अवशेष जो बचेगा 750 से अगर 500 घटाएंगे तो 250 होगा। और 250 को अगर हम 500 से भागा देते हैं, 250 से अगर 500 को हम भागा देते हैं, तो फिर ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये 500 होगा। सॉरी, ये मिस्टेक के लिए, और ये कटकुट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो HCF की जो अमाउंट निकलती है वो 250 रुपये निकलेगी। तो इसका आंसर जो है वो 250 रुपया होगा, मतलब
उसकी जो महत्तम वेतन हुआ करता था, वो दैनिक मजदूरी जो था वो 250 रुपया था। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। माफ कीजिएगा, टाइपिंग का मिस्टेक था इस HCF को करने में। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखें। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ए के बारे में बात कर रहा है। अगर वो 5 घंटे हर दिन काम करे, 8 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो यह संपूर्ण वर्क क्या होगा? ए का कोई स्ट्रेंथ होगा, उस स्ट्रेंथ से वो 5 घंटे करके हर दिन काम करेगा और 8 दिन में काम समाप्त होगा। तो वर्क क्या होगा? ए का स्ट्रेंथ गुने 5 गुने 8। जबकि बी उसी काम को, तो बी का भी कोई स्ट्रेंथ होगा जो बोल नहीं रहा है, उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? देखिए, यह सवाल जो है पहले नजर में आसान है, लेकिन इसकी अगर स्ट्रेंथ को नहीं निकालते हैं ए और बी का, तो ये आपका ये आसान नहीं होता है। और ए और बी का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, चलिए उसे हम देखते हैं। तो हम लिखते हैं ए गुने 5 गुने 8। यहाँ ए लिखने का मतलब है कोई ए का स्ट्रेंथ है, और जो 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 8 दिन तक काम करता है, ये इसका वर्क हुआ। ये क्या हुआ? काम हुआ। ये काम बराबर किसका है? वही काम बी कर रहा है। बी उसी काम को, इसी काम को बी कर रहा है, तो बी का एक स्ट्रेंथ है बी गुने 6 गुने 10। बी का भी एक स्ट्रेंथ होगा। अब ये बराबर हो गया, ठीक है ना? तो इससे क्या निकला? ए बटे बी। देखिए यहां पे जो है ऐसे सवालों को रेशियो मेथड में करते हैं। तो ए बटे बी तो इधर आ गया, ठीक है ना? 6 बटे 10 मतलब 6 गुना 10 60, 5 अठे 40। तो फिर हमने क्या किया? सुन्ना सुन्ना हमने काट दिया, सीधी सी बात है। सुन्ना सुन्ना काट दिया और 6 से काटेंगे तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, मतलब 3 बटे 2 हो गया। ये 3 ए की स्ट्रेंथ हो गई और बी की स्ट्रेंथ जो है वो 2 हो गई। और दोनों जब साथ में मिलके करेंगे तो फिर क्या हुआ? तो स्ट्रेंथ मिलके 5 हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो स्ट्रेंथ 5 हो गया। तो देखो हमने क्या बोला था, ये सवाल तभी आसान होगा जब हम ए का स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, बी का स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो अभी हमने रेशियो मेथड से दोनों का स्ट्रेंथ निकाल लिया। बोला कि भैया एक जन का स्ट्रेंथ 3 है, दूसरे जन का स्ट्रेंथ 2 है, दोनों को मिला देते हैं तो स्ट्रेंथ 5 हो जाता है। अब दोनों का स्ट्रेंथ अगर 5 है, अब देखो काम कितना है, किसी का स्ट्रेंथ डाल दो, वर्क क्या है, यहां 3 डाल दो। 3 अगर डाल दिया, ए का स्ट्रेंथ 3 है, तो 3 5 अठे 40 दिया, 120। काम क्या था? 120 का है, ठीक है ना? बस हमें तो वही चाहिए था। अब 120 का है, दोनों का अगर एक दिन का स्ट्रेंथ 5 है, 120 बटे 5, यही तो आपका सवाल होगा। तो फिर मतलब हमने ए प्लस बी गुने 8 गुने डी। अब 8 घंटा हर दिन काम करेगा, ये भी कंडीशन है। तो ए प्लस बी का स्ट्रेंथ गुना 8 गुना डी बराबर हमने क्या रख दिया? वर्क। और वर्क हमने ए का उठा दिया। ए का उठा दिया तो क्या किया? ए गुने 5 गुने 8। अब ए प्लस बी का स्ट्रेंथ हमने 5 रख दिया। देखो यहां पे 5 रख दे, ये ए प्लस बी का स्ट्रेंथ है, ठीक है ना? 8 घंटा करके काम करेगा बोला हुआ है, यहां पे 8 घंटा दिया हुआ है देखो। और कितने दिन का काम करेगा ये तो पूछा जा रहा है, ये हम निकाल रहे हैं। ये बराबर क्या होगा? ये बराबर होगा ए की स्ट्रेंथ 3 है, क्या है कि ए का जो वर्क है वो हम 3 है, इसी 3 को हमने यहां पर डाल दिया है, ठीक है ना? ए का स्ट्रेंथ 3 है और ये 5 घंटे करके काम करता था, ये 5 घंटे करके काम करता था, तो ये हमने 5 डाला है। और 8 दिन तक उसने काम किया था, 8 दिनों में काम को समाप्त किया था, तो ये 8 को हमने यहां पे डाल दिया, ये इसका वर्क हुआ जो हमने यहां पर भी इसे मेंशन किया था, ठीक है ना? और जहां पे हमने ए का मान जो है ये 3 हमने निकाला था।
अब यहां पे सिंपल सी बात है, 8 से 8 कट गए, 5 से 5 कट गए, तो डी बराबर 3 दिन हो गया। तो मतलब है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखो इस सवाल टेढ़ा है भाई, सीधा नहीं है। झट से आए परीक्षा हॉल में, पहले नहीं की हो तो करना बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए इस सवाल को मैंने रखा। देखने में मासूम है मगर मासूम तो है नहीं है। और इसकी अप्रोच जो है औसत विधि में कैसे करेंगे, रेशियो मेथड में कैसे करेंगे, उसे हमने बताया। इसे नजर में रखेंगे और इस तरह के सवाल को इसी तरह से हल करेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें। बोलता है क्या, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी होती है। 15:11 के अनुपात में कमी होती है मतलब पहले 15 थे, 15 अनुपातिक राशि में थे, बाद में 11 अनुपातिक राशि में हो गए, या पहले 15 भाग मजदूर थे, अब 11 भाग मजदूर हो गए, तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हुई। पहले जो मजदूरों को मजदूरी मिल रही थी वो 22 भाग था या 22 अनुपातिक राशि था। बाद में वो बढ़कर जो है, जब मजदूर घट गए तो इन मजदूरों से ज्यादा काम करवाना पड़ा, तो 25 अनुपातिक राशि दिया गया, 22 की जगह पे उनको 25 दिया गया, 25 भाग दिया गया। तो मजदूरों के कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई। अब बता रहा है कि इनकी मजदूर की मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई। तो देखिए, इसको करने के लिए बड़ा सिंपल एक चीज है, कुल मजदूरी क्या है इसको समझ लेते हैं। कुल मजदूरी मतलब मजदूरों की कुल संख्या गुना मजदूरी। एक मजदूर को कितनी मजदूरी दे रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कुल मजदूरी कैसे निकलेगा। अगर 5 मजदूर है और हर मजदूर को 100 रुपए करके देते हैं तो कुल मजदूरी कितना होगी, 500 रुपए की होगी। बस यही चीज है। तो हम यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल संख्या क्या था, तो हमने बोला 15 से 11 हो गए, 15 भाग से 11 भाग हो गए। हमने जानबूझ के 15 1 से 11 एक्स नहीं लिखा, हम इसे इस स्टाइल में लिखा, 15 से 11 हो गए। भाग भी नहीं लिखा 15 भाग से 11 भाग हुए, मैंने लिखा 15 से 11 हो गए। उसी तरह मजदूरी में वृद्धि कितना हुई, 22 से 25 हो गए। मजदूरी में कितना हुआ। अब कुल मजदूरी क्या है, दोनों का गुना 15 गुना ये कुल मजदूरी का मतलब क्या है, 15 को 22 से गुना करें, 11 को 25 से गुना करें, तो हम बोल सकते हैं कुल मजदूरी जो है 15 को 22 से गुना की, 25 को 11 से किए, और अगर हम इसको काटते हैं तो क्या होता है मामला। देखो 11 को हम 22 से काटते हैं तो 11 दूनी 22 हो गया, और 5 से इसे काटे तो 50 25 हुआ, और 5 से इसे काटते हैं तो 5 तिया 15 हुआ। ठीक है ना। तो इस तरह मजदूरी में हमने ढलान देखा, और वो ढलान क्या है, 3 दूनी 6, 6 से मजदूरी 5 हो गए। तो फिर हम कर सकते हैं क्या, 6 से 5 हो गए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6:5 हो गए। ठीक है ना। तो मजदूरी में क्या कमी आई, पहले मजदूरी 6 भाग थी, अब मजदूरी जो है 5 भाग हो गई। तो आशा करते हैं कि सवाल को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ऐसे कुछ भी नहीं था इसमें, लेकिन ये कंसेप्ट जो था, सॉरी यहाँ पे 6 से 5 मैंने लिखा ही हुआ था, तो इसके लिए मैं इसको हटा देता हूं। तो 6 से 5 हो गया, तो इस तरह से आंसर जो है 6:5 हो गया। तो इस सवाल को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, इससे अगर आप समझ जाते हैं तो इस सवाल में ऐसे भी देखा जाए तो बहुत कुछ है नहीं, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो ये टफ सवाल है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है, एक काम के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है। पूरा काम नहीं, किसी काम के 7/10 भाग को ए जो है 15 दिन में करता है। उसके पश्चात वो बी की सहायता से, मतलब उसके पश्चात बी भी आ जाता है। अब दोनों मिलकर 4 दिन में काम को खत्म करता है। तो पूछता है दोनों मिलकर काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेंगे।
ऐसे में पहले जिसे करते थे हम लोग क्या करते थे, ए का हर दिन के काम करने का स्ट्रेंथ निकालते थे, फिर बी के हर दिन के काम करने का स्ट्रेंथ निकालते थे, फिर दोनों स्ट्रेंथ को जोड़ते थे, जोड़ के हम बताते थे कि भैया दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम समाप्त होने में इतना दिन लगेगा। लेकिन अब यहां पर क्या, इस सवाल में देखो एक मेरे को रास्ता दिया है, वो बोला है कि दोनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग काम करता है वो बता दिया है। शेष काम, वो शेष काम कितना है, जब 7/10 काम हो गया होगा तो हमें पता चल जाता है कितना काम शेष हो गया है। भैया 10 से 7 घटा दिया, 3/10 के बाद। अब 3/10 भाग काम ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो यहां से हमें पूरा काम जो है कितने दिन में करेंगे निकल जाएगा। तो मतलब पहले जो मैंने बोला कि ए का अलग स्ट्रेंथ निकालो, बी का अलग स्ट्रेंथ निकालो, उसकी कोई जरूरत नहीं होता है। इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। पहले हमने लिखा भैया काम हुआ है 7/10, तो बचा हुआ काम कितना है, तो 10 से 7 घटाया 3/10, 7/10 काम हो गया है, तो बचा हुआ काम जो है वो 3/10 है। और 3/10 काम को ही ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों में खत्म किया था। तो हम लिख सकते हैं बचा काम जो ए प्लस बी है, 3/10 काम जो था वो 4 दिन में कम किया है। तो पूरा काम कितना दिन में खर्च करेगा, तो देखो 4, ये 3/10 इधर जब जाएगा तो 10 भागे में है, 10 यहां गुणा में चला जाएगा, 3 जो यहां गुणा में है वो 3 भागे में चला जाएगा, तो 40/3 हो गया। अब 40/3 अगर हो गया तब 3 से भागा देते हैं, 13×3 = 39 और 13.1/3 दिन, मतलब दोनों मिलकर 13.1/3 दिन में पूरा काम कर देंगे। तो देखिए ये सवाल मैं कभी नहीं बोल रहा कि ये सवाल कठिन था, लेकिन ये सवाल का अगर इस तरह से करते हैं तो झट से हो जाता है। नहीं तो आप पहले वाले सिस्टम में कर रहे हैं तो आप लेंदी प्रोसेस में चले जाते हैं। तो इस सवाल को यहां देने का मतलब, मेरा मकसद एक ही था कि सवाल को छोटे में कैसे किया जाता है, उस चीज से आपको परिचित कराना। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है। क्लियर कट है भैया, ए जो है 6 दिन में काम कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, और बी जो थोड़ा सा सुस्त है तो वो 8 दिन में कर देगा। अब दोनों ने मिलकर 3,200 रुपए में उस काम को पूरा करने के लिए ठेका लिया और सी को बुला के लेके आया और उसके मदद से 3 दिन में काम खत्म कर दिया। देखो, एक 6 दिन में कर सकता था, बी अकेले 8 दिन में कर सकता था, दोनों ने ठेका लिया। दोनों अगर एक साथ करेंगे 6 दिन और 8 दिन का तो आधा ही होगा ना, 3 दिन तो नहीं होगा। लेकिन सी को चूंकि बुला के लेके आए तो काम और जल्दी खत्म हो गया, सी को हो गया। अब बोलता है कि कुल राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा। ये जो 3200 रुपया मिलेगा, अब तो 3 जन हो गए, सी को भी मिलेगा। अब पूछता है कि अब सी को जो है कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए पहले यहां तो तीनों का स्ट्रेंथ निकालना है, तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ निकाल के लिए सीधा है कि ए 6 दिन में करता है, तो चलो 6 दिन को हम 2 प्राइम नंबर में तोड़ दिया, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 होता है, चलो ये हो गया। दूसरा बी 8 दिन में करता है, तो 2 गुना 4, तो क्या है कि 2 मेरा कॉमन निकल जाएगा, इसमें हमने 8 में इसको तोड़ दिया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, देखो 2 कॉमन है और 3 गुने 4 मतलब 2 गुने 3 गुने 4 बराबर एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 24 अगर हो जाएगा तो हम काम बोलेंगे 24 है। अब 24 काम था, जो एलसीएम होता है आप जानते हो, पहले आप कर चुके हो, जान चुके हो, यही 24 काम है। अब ये 24 यूनिट काम है, 3 दिन में कर दिया, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम किया, ये 3200 रुपए इसी का मिलना था, मतलब 24 यूनिट काम होगा तो 3200 रुपया मिलेगा, यही मामला था। अब देखो इसने काम किया 3 दूनी 6 करके, एक दिन में कितना स्ट्रेंथ होता है, 4 यूनिट काम करता है ए। बी एक दिन में कितना करता है, 4 दूनी 8 है और 24 यूनिट का है, तो एक दिन में कितना करता है 3।
लेकिन देखो सी के सहायता से उसने ये दोनों मिलकर कितना करता है, 7 यूनिट काम करता है। इन दोनों का स्ट्रेंथ अगर जोड़ देते हैं तो 7 होता है। लेकिन सी के सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम कर दिया, तो 24 को 3 से हमने भागा दिया तो स्ट्रेंथ हो गया तीनों का 8। 2 जन का 7 है, तीसरा जन सी मिल जाता है तो 8 होता है। तो सी का कितना स्ट्रेंथ है, तो सी का स्ट्रेंथ 1 हो गया, घटा दिया, 8 में से 7 घटा दिया, यही आपका सी का स्ट्रेंथ हो गया, सी की कार्य क्षमता हो गया। अब सी की कार्य क्षमता के हिसाब से पैसा मिलेगा ना। तो देखो 3200 रुपये को हमने 8, टोटल कार्य क्षमता कितना 8 है, 3200 को 8 से भागा दे दिया और सी की कार्य क्षमता 1 है, 1 से गुणा कर दिया, तो 3200 बटे 8 गुणे 1 बराबर 400 रुपया निकला। तो मतलब है कि 400 रुपया जो है सी की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि सी की स्ट्रेंथ 1 है और एक स्ट्रेंथ की कीमत 400 रुपये है। क्योंकि 400 रुपये अगर एक स्ट्रेंथ की कीमत है, तभी 8 स्ट्रेंथ की कीमत 3200 होगा, 4 8 32। इस तरह से हमने सवाल का जवाब निकाल लिया। तो ये सवाल थोड़ा सा लिंक से हटकर था और आशा करता हूं कि इस सवाल को आप अब सीख चुके होंगे, इसे आप आगे खुद भी कर पाएंगे। ऐसे जो सवाल आते हैं, ऐसे सवालों को थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है जब 3 कैरेक्टर अंदर आ जाते हैं। अब 3 कैरेक्टर क्या है, बोलता है एक पुरुष पहला कैरेक्टर, एक महिला दूसरा कैरेक्टर, एक बच्चा तीसरा कैरेक्टर। बोलता है एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिन में करता है। मतलब एक पुरुष 3 दिन में काम पूरा करता है, उसी काम को एक महिला 4 दिन में पूरा करता है, उसी काम को एक बच्चा 12 दिन में करता है। अब बोलता है उसी काम को 1/4 दिनों में समाप्त करने के लिए, उसी काम को 1/4 दिन में समाप्त करने के लिए एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के, लड़के की संख्या बोल नहीं रहा है, अनिवार्य रूप से लगाए जाने चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। इसे हम कैसे करते हैं, तो देखिए सबका पहले हमें स्ट्रेंथ जानने की जरूरत है। अब स्ट्रेंथ को कैसे कहेंगे, तो देखो हम इसको कैसे लिखते हैं। हमने m गुना 3 लिखा। m मतलब है एक पुरुष की स्ट्रेंथ है और वो काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, 3 दिन में। तो काम क्या होगा, पुरुष का स्ट्रेंथ गुना 3 का, कि 3 दिन में काम खत्म कर देता है। पुरुष का m पता नहीं है मुझे, गुणे 3 ये वर्क हो गया। यही बराबर होगा महिला का स्ट्रेंथ गुना महिला 4 दिन में काम समाप्त करती है। तो महिला W लिखा, W मतलब W महिला की स्ट्रेंथ गुना 4। यही होगा बच्चे का C लिखा, चाइल्ड, और 12 जो है वो 12 दिन में काम करते हैं। C क्या है, चाइल्ड की स्ट्रेंथ है। हमें बराबर ये जो हम W क्या वो है वोमेन की स्ट्रेंथ है, M क्या है, मैन की स्ट्रेंथ है, हर दिन के काम करने की क्षमता, कार्य क्षमता है। क्या कि तीनों की अलग अलग है, इसीलिए तीनों को अलग अलग दिन लगते हैं। अब अगर हमें तो क्या इक्वेट करके क्या मिला, M3 बराबर 4W बराबर C12। अब इससे हम रेशियो अगर हम निकालते हैं, इन तीनों का रेशियो कैसे निकालता है, मतलब हम तीनों के स्ट्रेंथ M और W और C के स्ट्रेंथ की तुलना करें हम, तो हम इसको ऐसे करते हैं। देखो m गुने 3 जब है, जब हम m की बात कर रहे हैं, m गुने 3 को नहीं देखते हैं, बाजू वाले दोनों को देखते हैं। 4 गुने 12 48। फिर से दोहराता हूं, जब हम स्ट्रेंथ को ऐसे इक्वेशन में, ये रेशियो में लिख रहे हैं, तो m की जब लिखने बात आती है तो m का 3 हमें दिखता नहीं है। हम w के 4 और c के 12 दिखते हैं, उनको गुणा करते हैं, 4 12 48 लिख देते हैं, 4 गुने 12। उसी तरह जब W की लिख रहे हैं तो W की 4 हमें दिखती नहीं है, M का 3 और C का 12 दिखता है, तो 3 गुने 12। उसी तरह जब चाइल्ड की 12 लिख रहे हैं तो चाइल्ड का 12 हमें दिखता नहीं है, M का 3 और W का 4 दिखता है, तो 3 गुने 4। इसको करते हैं तो अर्थ सब में देखो तो 12 है। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं,
12 को सबका हमने काट दिया, 4 तिया 12, ये 12, ये 12, चलिए काट ही देते हैं यहां पर। तो हमने सबका 12 काट दिया, ये 12, ये 12 और ये 12 हमने काट दिया। तो क्या हुआ, 4, 3 और यहां पर 1 आ गया। ये इसकी हमारी क्या हो गया, MWC की जो है इनकी रेशियो हो गई है 4:3:1 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है, हम अब क्या है कि बोलता है कि एक पुरुष जो है, पुरुष की स्ट्रेंथ कितनी है, 4 है। एक पुरुष की स्ट्रेंथ क्या है, 4 प्लस एक महिला, तो एक महिला की स्ट्रेंथ क्या है, देखो ये W क्या है, W महिला है, महिला बीच में है, W की स्ट्रेंथ क्या है, 3। फिर है बच्चे कितने हैं पता है नहीं क्या है, कितने लड़के लगाए जाएंगे, तो हम पकड़ लेते हैं कि जो है C लड़के लगाए जाएंगे, ठीक है ना। और C का स्ट्रेंथ क्या है, यहां पे छूट दिया, C गुने 1, क्या है कि C का गुना 1 होगा, क्या है कि C का स्ट्रेंथ 1 है, यहां पे देखिए 1 है। ये 1/4 दिन काम करते हैं, क्योंकि क्या बोला, 1/4 दिनों में, तो गुने 1/4, ये 1/4 दिया हुआ है। ये क्या हुआ, सबका स्ट्रेंथ हो गया, गुना हमने 1/4 दिन लिखा। ये वर्क होगा, ये वर्क किसके बराबर होगा, 12 के बराबर हमने लिखा। क्यों लिखा भैया, देखो M की स्ट्रेंथ 4 है और 3 दिन काम करता है, तो ये 12 होगा। उसी तरह देखो ओमन की स्ट्रेंथ 3 है, वो 4 दिन में काम करती है, तो इसको भी करोगे देखो 12 होगा। अब देखो चाइल्ड की स्ट्रेंथ 1 है, 12 दिन में काम समाप्त करता है, तो तीनों में से किसी को उठा दे दो, तो देखोगे कि पूरा वर्क जो है वो 12 के बराबर है। अब इधर काम करते हैं, 4 और 3 जुड़ा 7, 7 प्लस C हुआ, 7 प्लस C बराबर क्या हुआ, 12, और ये 4 इधर चला गया। जब 4 को इधर ले गए तो 12 गुना 4 हो गया, 48 हो गया। 48 में से अब C7 को लेस करते हो, C बराबर होता है 48 माइनस 7 बराबर 41। इस तरह से 41 जो है 41 लड़के की जरूरत होगी, ये जवाब निकला। तो देखिए यहां पर जो है इक्वेशन का कुछ काम है, और साथ ही साथ जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए आपके पास कि हम स्ट्रेंथ को कैसे निकालेंगे। फिर स्ट्रेंथ गुना दिन बराबर वर्क होता है, M इंटू D बराबर वर्क होता है। ये कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। तो एक आदमी था, एक बच्चे औरत थी, और बच्चे की संख्या तो हमने C ले लिया, उसका स्ट्रेंथ 1 है, और गुना 1/4 बराबर जो वर्क होगा, इसको दिमाग में रखना है, तभी ये सवाल का सॉल्व हो पाएगा। आशा करते इस चीज को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, ये आपके लिए एकदम क्लियर हो चुका होगा, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है, यदि एक पुरुष या, ध्यान देना होगा, एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब यहां कहने का मतलब है कि एक पुरुष अगर काम करता है तो काम 88 दिन में समाप्त होता है। 2 स्त्रियां अगर मिलकर काम करती है तो वही काम को समाप्त करने के लिए 88 दिन लगते हैं। 3 लड़के अगर उस काम को करते हैं तो तीनों लड़के मिलकर जब काम को करते हैं तो उस काम को समाप्त करने में 88 दिन लगते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए ये लिंक पे बैठाया हुआ सवाल है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, और इसे अगर रेशियो मेथड में करते हैं तो ये जल्दी हो जाता है। तो चलिए रेशियो मेथड के कंसेप्ट को लेते हुए भी हम इस सवाल को करते हैं। और देखिए हमने क्या किया, M का स्ट्रेंथ और एक दिन में काम करता है, ये बराबर क्या होगा, ये बराबर W इंटू 2, 2 स्त्रियां जो है उनकी स्ट्रेंथ के बराबर होगा, ठीक है ना। एक आदमी का स्ट्रेंथ
क्या कि सब 88 दिन में काम करते हैं, बराबर होगा 2 वुमेन की स्ट्रेंथ, बराबर होगा 3 लड़के की स्ट्रेंथ के बराबर। इसको जब इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, M इज टू W इज टू C। M जब लिखेंगे तो हम करेंगे 3 दूनी 6, इसको देखेंगे नहीं। W जब लिखेंगे 2 देखेंगे नहीं, 3 इज टू 1। और C का जब लिखेंगे तो हम C का 3 नहीं देखेंगे, 2 इंटू 1 2। तो ये पहले भी हम आपको सिखा चुके हैं। तो मैन का स्ट्रेंथ इस तरह 6, W का स्ट्रेंथ 3, C का स्ट्रेंथ 2, ये निकला, ये उनकी स्ट्रेंथ निकली। ठीक है, तो फिर ये तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो फिर अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने 1 इंटू 6, 1 इंटू 3, एक एक जन करके 1 इंटू 2, या हम सीधा जोड़ देते हैं 6 3 9 2 11, गुना कितना दिन, बराबर क्या होगा 6 गुने 88। क्योंकि काम क्या है, हम अगर आदमी का लेते हैं तो 6 है, जहां पे या 6 दिया हुआ है, एक आदमी उसकी स्ट्रेंथ 6 हो गई और 88 दिन काम करता है, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हुआ 6 गुने 88 हुआ। तो बराबर क्या हुआ 11 गुने डी बराबर 6 गुने 88। अगर हम काटते हैं तो बहुत ही सिंपल है, हम 6 को हम 88 को हम 11 से काट देते हैं, तो यहाँ पे आपका 8 आता है, तो 6 को 8 से गुना करते हैं तो डी बराबर 6 48 हो जाता है। इस तरह से 48 दिन जो है ये इसका जवाब आ जाता है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आया, एकदम सही लगा होगा। ओके देन, चलिए अब आज यहीं से समाप्त करते हैं। ओके देन, थैंक यू, जय हिंद।